तो मेरा ख्याल है जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ऐसी वीडियोस फैला रहे हैं और थंबनेल बना रहे हैं कि आप तिबलिसी ना जाओ, तिबलिसी सही नहीं है, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो देखते हैं, ये मेरा बोर्डिंग पास है जर्मनी के लिए और जर्मनी से फिर मैं जाऊँगा तिबलिसी। तो जैसे ही उसने मेरा पासपोर्ट देखा तो उसने मेरे से पहला सवाल ये किया कि तुम पहली बार जॉर्जिया आ रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा तीसरी बार है। तो उसने मुझे बोला अगर तुम 2 बार आ चुके हो तो फिर तीसरी बार आने की क्या ज़रूरत थी? यात्री कृपया ध्यान दें। आज 3 फरवरी 2024 है और मैं आज सुबह ही पहुंचा हूं जॉर्जिया तिबलिसी एयरपोर्ट के ऊपर और मुझे 2 जगह पर रोका गया है। तो मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगी। गाड़ी क्रमांक 128004 सुपरफास्ट स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। कई बार मैं जॉर्जिया जा चुका हूँ लेकिन दिल डरा हुआ है अभी तक। मैं डर रहा हूँ कि क्या होगा तिबलिसी एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन पहला रियलिटी चेक मुझे यूके में ही मिल गया। यहाँ आते ही एयरलाइन जो है ये जर्मन एयरलाइन है। तो मेरा स्टॉप ओवर है जर्मनी के शहर म्यूनिख में 1.5 घंटे का। तो उन्होंने मुझे पहले ही रोक लिया कि जी आप तो जर्मनी से कनेक्टिंग फ़्लाइट भी नहीं ले सकते अगर आपके पास जर्मनी का वीज़ा नहीं है तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है तो इस वजह से मुझे रोक लिया गया। लेकिन आई एम लकी इनफ कि मेरे पास यूएसए का वीज़ा जो है, जर्मनी का वीज़ा था मेरे पास जो कि एक्सपायर हो चुका था और यूएसए का वीज़ा मेरा वैलिड है अभी 5 साल। तो उनको मैंने बोला कि मेरे पास यूएस वीज़ा भी है। तो वो खातून फिर गई अपने किसी कोलीग के पास, उन्होंने डबल चेक किया कि यूएस वीज़ा के साथ मैं जर्मनी से ट्रांजिट ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ओके यू आर गुड टू गो। लेकिन वो जो आधा घंटा था वो मेरा एक कैओस था कि क्या होगा। बट आई एम लकी। अब दूसरा मरहला है तिबलिसी, अब पता नहीं वहाँ क्या होगा। लेट्स सी। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। वेटिंग लाउंज में मैं गेट के पास आ गया हूँ। ये मेरा बोर्डिंग पास है जर्मनी के लिए और जर्मनी से फिर मैं जाऊँगा तिबलिसी। और एक बात का आज मुझे एहसास हुआ है वो ये कि आप नो मैटर कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, आपका क्या स्टेटस है क्या नहीं है, मैटर ये करता है कि आपके पास किस कलर का पासपोर्ट है, कौन सी नेशनैलिटी आप कैरी करते हो। ओके, तो पासपोर्ट कंट्रोल की आपको भी पता है कि वीडियो हम शूट नहीं कर सकते, वहाँ अलाउ नहीं होता। तो जैसे ही मैं फ़्लाइट से उतरा हूँ तो मैं बड़ा खुश था कि क्योंकि ये फ़्लाइट वाया जर्मनी आ रही थी तो सारे ही वहाँ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के लोग थे। तो मुझे लगा किसी को भी रोक नहीं रहे हैं, मैं सबसे पीछे था तो मैं भी निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उन्होंने क्या किया कि जब मेरा पासपोर्ट देखा और जो इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर ऑफिसर था, इनका एक साइड के ऊपर एक छोटा सा रूम बना हुआ है, सिक्योरिटी चेक काइंड ऑफ रूम एक बना हुआ है छोटा सा। वहाँ 2-3 लोग बैठे रहते हैं जो आपको अच्छे तरीके से ठोक बजा के स्कूटरिंग करके चेक करते हैं कि इस बंदे को आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। तो जैसे ही उसने मेरा पासपोर्ट देखा तो उसने मेरे से पहला सवाल ये किया कि तुम पहली बार जॉर्जिया आ रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा तीसरी बार है। तो उसने मुझे बोला अगर तुम 2 बार आ चुके हो तो फिर तीसरी बार आने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने कहा कि बिकॉज आई लव दिस सिटी सो दैट्स वाई। और थोड़ा सा वो मैं ये कहूँगा कि इतने प्लेजेंट भी नहीं होते। जब आप उनसे बात करते हो, आप उनको गुड मॉर्निंग या हेलो हाय बोलते हो तो वो आपकी इस बुलशिट को कट करके आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ, मैंने बोला गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग, तो उसने बोला पासपोर्ट बस यही होता है। तो शायद ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये क्या है, यूके में ऐसे है नहीं होता। अच्छा, उन्होंने मुझे ऐसे भिजवा दिया, रेफ़र कर दिया। मुझे पता था कि ये मुझे उस कमरे में भेजेंगे। तो जब वहाँ भेजा तो वहाँ एक खातून थी, उसने मेरे पासपोर्ट पे ऐसे देखना शुरू किया, एक पेज देखना शुरू किया। हालांकि मेरी काफ़ी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। तो उसने मुझे पूछा कि कितनी बार आ रहे हो। दूसरी बार उसने मुझसे पूछा कि कितनी बार यहाँ, फर्स्ट टाइम इन जॉर्जिया? मैंने कहा नहीं, ये मेरा तीसरी बार है। फिर उसने मुझे बोला डू यू हैव होटल बुकिंग? तो मैंने उसको होटल बुकिंग दिखाई। फिर उसने मुझे बोला कि तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने कहा हाँ, मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं। और जब उसने मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखी तो उसने मुझे ये पूछा कि क्योंकि वो वाया जर्मनी की फ़्लाइट थी तो उसने मुझे बोला तुम म्यूनिख से जर्मनी से आ रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं यूके से आ रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको अपना यूके रेजिडेंट परमिट भी दिखाया। तो फिर उस खातून ने अंदर जाके, जो पहले 2 बार मैं आया हूँ तो मेरा पासपोर्ट अंदर जाके वो कंप्यूटर पे कुछ करते रहते थे, वो नहीं किया। वो पासपोर्ट लेके वापस इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गई, उसको फिर दे दिया। फिर वो कोई दूसरा इमिग्रेशन ऑफिसर थी, वो लड़की थी, और फिर उसने मुझसे क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन किए, पहली बार आ रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। फिर उसने बोला होटल बुकिंग है? मैंने कहा हाँ है। कितने दिन का स्टे है? कब वापस जाओगे? क्या प्लान है?
तो मैंने कहा बस मैं तिब्लिसी सिटी घूमूंगा। तो ये हुआ और उसके बाद उसने स्टैंप लगाई और मुझे बोला जाओ। तो ये कहानी है। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ बस आप कॉन्फिडेंस के साथ। आपको ये बिल्कुल सिंपल से जो सवाल है इनके जवाब आते होने चाहिए कि आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ कितने दिन हो, आपका होटल बुकिंग होना चाहिए, आपका जो है ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास इनफ पैसे, यानी अगर आप 5 दिन के लिए आ रहे हो फिर भी आपके पास कोई $1000-1200 उनको दिखाने के लिए होना चाहिए। भले ही आपके अकाउंट में कुछ पैसे हों, कुछ आपके पास कैश इन हैंड हो, उनको दिखाने के लिए कुछ आपके पास हो। और वो अगर पूछें कि क्यों तिब्लिसी ही क्यों, तो उनसे कहें कि इसके बारे में मैंने बड़ा अच्छा सुना है, इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, मुझे तिब्लिसी पसंद है, मैंने टीवी में देखा है। तो इस तरह की आपको टोपियाँ करवानी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ऐसी वीडियोस फैला रहे हैं और थंबनेल बना रहे हैं कि आप तिब्लिसी ना जाओ, तिब्लिसी सही नहीं है, वहाँ ये है वो है, पाकिस्तानियों को उसी वक्त डिपोर्ट कर देते हैं, मेरे दोस्त के पास सब कुछ था डिपोर्ट कर दिया, आप उन लोगों की बातों में ना आएँ। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। तो ये मैं आपको लेटेस्ट आज की खबर मैंने बताई। आज 3 फरवरी है, 3 फरवरी 2024। तो ये थी मेरी स्टोरी आज की। 2 बार मुझे रोका गया। तो अभी मैं तिब्लिसी में हूँ, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा यहाँ की, आपको दिखाऊंगा। शुक्रिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।